गुरुदेव, आप श्वास श्वसन विधि का, सही श्वसन विधि का दूसरा चरण बताने वाले थे, तो आज कृपया करके हमें बताइए कि श्वसन विधि का जो पहला चरण आपने बताया उसका अभ्यास करने वालों के लिए, जिन लोगों ने हमारे यहाँ लिखा है कि उन्होंने पहली जो विधि थी उसे अपनाया और अपनाने के बाद में उनको बहुत लाभ हुआ, बहुत लोगों ने कमेंट के माध्यम से, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बताया है कि पहला चरण जो आपने बताया उससे उन्हें भी और उनके रिश्तेदारों को, जानकारों को उन्होंने बताया कि इससे बहुत लाभ हुआ। तो अब बहुत लोगों की इच्छा है कि आप इस श्वसन विधि के द्वितीय चरण जो है, जो आप बताने वाले थे, उस पर प्रकाश डालेगा। जरूर, आशा करता हूँ निश्चित रूप से इस प्रथम चरण जो सही श्वसन विधि का था उसका सभी ने अभ्यास किया और बड़े सुंदर परिणाम आए। तो आज अब बात करते हैं सही श्वसन विधि द्वितीय चरण। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, हमने प्रथम विधि में क्या समझा था कि जब सांस बाहर जाए तो छाती और कंधे में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए और सिर्फ पेट में हलचल, सांस भीतर पेट बाहर और सांस बाहर तो पेट भीतर। ठीक, अब इसको समझना, ये प्रथम चरण था। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, दूसरे चरण में हमारे छाती में भी हलचल होगी, छाती भी उठेगी, लेकिन कैसे उठेगी उसको समझते हैं। आपने ग्लास में पानी डाला तो ग्लास में वो जाने वाला पानी नीचे गया और फिर ऊपर आता है। ठीक, ऐसे ही सांस भीतर गई, ऐसे फेफड़ों में पूरी भरी, 100% सांस फेफड़े में भरी और इसके नीचे जो डायफ्राम है उसमें प्रसार हुआ और उसके कारण आपका पेट फूला और पेट फूलने के बाद वो सांस यहां तक आ गई। तो कैसे होगा, द्वितीय चरण है, ध्यान देना। सांस, अब यहां से यहां तक पूरी सांस भर गई, ये दूसरे चरण की बात है। ये यहां से यहां तक पूरी सांस सहजता से छोड़ा तो ये भी अंदर सिकुड़ गया, ये भी अंदर सिकुड़ गया, पुनः यहां तक। ठीक, तो हम 100% सांस लेते हैं तो अब पूरा हमारा ये क्षेत्र इसमें आ जाता है द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में सिर्फ हमने सहजता से इसका अभ्यास किया था। द्वितीय चरण में क्या होगा, सांस वही ग्लास में पानी डालने के नियम से, पानी डाला, ग्लास में पेंदी तक गया और फिर ऊपर आ गया। इसमें सांस को लिया, पूरे फेफड़े 100%, पेट, अब छाती, ये सब फूल गया, ये सब यहां से यहां तक पूरा। उल्टे में क्या होता है, उल्टी श्वसन विधि में क्या होता है, उस पे और इसमें क्या अंतर है समझना। श्वास भीतर गई, उल्टे में श्वास भीतर गई, पेट अंदर है, देखना, श्वास भीतर गई, पेट अंदर है, छाती ऊपर है। ये उल्टे की बात है। तो सीधे की बात क्या है, सीधे की बात यह है कि श्वास भीतर गई, पेट तक गई, नाभि तक गई और पेट भी फूला और फिर ये ऊपर फूलता चला गया और अब ये पूरा हिस्सा फूल गया। तो ये दूसरा चरण हो गया। तो जब आप पहले चरण में महारत हासिल कर लेंगे, जब पहले चरण में आप पारंगत हो जाएंगे, पहले चरण में आपकी श्वास सहज हो जाएगी, तो दूसरे चरण के अभ्यास से आपके जो पुराने लाभ हैं उनमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। आपका पेट, कब्ज सब दूर हो जाएगा, पाचन सही हो। अच्छा, एक चीज और, ब्रह्मचर्य के पालन में बहुत लोगों को एक समस्या होती है जो यौन रोगों से संबंधित है, स्वप्न दोष होना, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो 17-18 साल के हैं, या बहुत सारी गलत आदतें लग जाती हैं तो उनका पाचन बिगड़ जाता है क्योंकि वो गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य का नाश बहुत कम उम्र में शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये चीज बहुत लाभकारी है, ये समझाने, इस संबंध में बात होनी चाहिए, बच्चों के साथ इस संबंध में विशेष रूप से बात होनी चाहिए और उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो गलत रास्ते में न जाए, गलत ढंग से इस चीजों को न समझे। यदि आप सही ढंग से समझाएंगे बच्चों को तो वो गलत ढंग से, गलत रास्ते में जाके सीखने का, समझने का प्रयास नहीं करेंगे। तो श्वास के माध्यम से किसी भी बच्चे को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा है उसे शांत किया जा सकता है, क्रोधी है उसे शांत किया जा सकता है, हाइपर एक्टिव है उसे शांत किया जा सकता है। ठीक है, तो न केवल बच्चों को बल्कि बूढ़ों को, किसी को भी, तो चाहे वो यौन रोग हो, किसी भी प्रकार के हो, महिलाओं को भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं इससे जुड़ी हुई, महिलाओं को जो मासिक धर्म इत्यादि है उसमें भी ये प्रयोग किया जा सकता है और अद्भुत परिणाम है, आप करके देखना।
मैं कहता हूं मेरे द्वारा बताए हुए लाभों को मत पकड़ो, लाभ आप बताओगे, आप अभ्यास करोगे, लाभ आप बताओगे, विधि मैं बताता हूं, और तभी तो बात बनेगी। यदि मेरी बात प्रामाणिक है तो उसके परिणाम आएंगे। आप अभ्यास करें, मेरी बात प्रामाणिक है, उसके परिणाम आएंगे, और आप दावे से कहो कि हाँ ये काम करता है। हो सकता है मैं लाभ बता दूं कि ये होता है, और आप उसके प्रभाव में आकर के, मेरे सम्मोहन में आकर के आप ऐसे कहने लग जाओ, हाँ जी ऐसा ही हुआ। लेकिन सबसे प्रामाणिक क्या है? मैंने विधि बताई। पहला चरण देख लेना, सही श्वसन विधि का समझ लेना, और ये चरण जो सही श्वसन विधि का द्वितीय चरण है, इसको अच्छे से अभ्यास करना। प्रथम चरण पहले करना, द्वितीय चरण बाद में करना, और देखना पूरे जीवन का कायाकल्प करने की क्षमता है। और दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, इस संबंध में साधारणता बात कहीं नहीं हो रही है। तो आप पहले सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ये सब मिल रहा है, तो इसका आप लाभ उठाएं, आनंदित हो, स्वस्थ रहें।